नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर एक एमबीए स्टूडेंट की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल उसका शव नंग अवस्था में मिला था। जब जांच की गई तो रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी सामने आई। आपको बता दूं, ये पूरा वाकया 13 जनवरी का है। ये बताया जाता है कि युवती का नंग अवस्था में शव मिला। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई पूरे मामले की, तो पुलिस ये पता लगाने की कोशिश की दरअसल जिस फ्लैट में उसका शव मिला था वो था किसका। जांच में पता चला कि ये फ्लैट पीयूष नाम के एक लड़के का था, जिसने किराए पर ये फ्लैट लिया था। जब पीयूष के मोबाइल पर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। शक गहराया, जांच की गई, उसके घर का एड्रेस तलाशा गया। इसके बाद यह भी पता चला कि वो घर पर मौजूद नहीं है। इसके बाद पुलिस उसको ढूंढने लगी और बाकायदा मुंबई तक इस पूरे मामले की जांच पहुंची और आखिरकार उसको पनवेल के पास से अरेस्ट किया। अब आपको बता दूं, इसमें जो बड़ा खुलासा हुआ है, दरअसल कई दिनों तक ये शव पड़ा हुआ था। जो आसपास के लोग थे उनको बदबू आने लगी, शक हुआ, पुलिस को कॉल किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ताला तोड़ा गया और जब देखा तो हैरान कर देने वाली पूरा सीन था। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो कुछ और खुलासे भी इसमें हुए हैं। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, दरअसल ये पता चला है कि 11 फरवरी को, जो शुरुआत में मैंने 13 जनवरी बोला वो माफ कीजिएगा, 13 फरवरी है। 11 फरवरी को इंदौर के पंडेरीनाथ थाने में बताया जाता है कि उसके पिता ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। आप सोचिए, 11 फरवरी को कंप्लेंट दर्ज कराई है और अ, उनकी बेटी कहीं मिल नहीं रही थी। कई जगह तलाशा गया, आसपास रिश्तेदारों से पूछा गया। लास्ट में जो उनके पिता छोड़कर गए थे, ये पता चला कि वो दरअसल उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के बाहर छोड़ा था और उसके बाद से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था अपनी बेटी के साथ। और पुलिस ने सीसीटीवी भी देखा, लास्ट लोकेशन जानने की कोशिश की गई कि लड़की कहां तक गई होगी। फिर अचानक 13 तारीख को ये कॉल आती है जिसमें ये कहा जाता है कि बदबू आ रही है कमरे से। और जब पुलिस पहुंचती है तो नजारा कुछ और था। अब इसको पकड़ने का तरीका पुलिस का बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि पुलिस के पास कोई खास सुराग नहीं था इसको लेकर। इसका नाम पीयूष धामनोतिया है जो आरोपी है। और जब इसको पकड़ा गया तो इसने कुछ खुलासे किए। इसने कहा कि वो इस फ्लैट में आया था, दोनों फिजिकल हुए और उसके बाद दोनों के बीच शादी को लेकर भी झगड़ा हुआ। और ये भी बात सामने आई है कि ऐसा लड़के का कहना है कि लड़की का अफेयर था। ये बात उसको उसको पता चल गई थी और जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। ये बताया जाता है कि इसी गुस्से में आकर उसने मर्डर कर दिया था और उसके बाद उसने जो शरीर के साथ छेड़छाड़ भी की थी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद भी वो ये बताते हैं कि इंदौर से भाग गया था मुंबई और वहां पनवेल पहुंचा था, जहां उसने एक होटल में रात बिताई। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई। इसके बाद ये बताते हैं कि उसने कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी की। ये भी पुलिस का कहना है, हालांकि अभी जांच पूरे मामले की चल रही है। लोकल ट्रेन में बताते हैं सफर करता रहा और उसके बाद इस मामले में पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चला और फाइनली उसको गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, आप सुनिए। इंदौर के इंदौर के द्वारकापुरी थाना की जो जांच अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर सोनिया सिंह। सोनिया जी, बताइए, जब आपने ये देखा था, पूरा मंजर इन्वेस्टिगेशन किया था, क्या आपको उसमें लगा, किस तरह से उसने हत्या की थी? बहुत ही ज़्यादा विभत्स सिचुएशन थी उसके शव की। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं होना चाहिए। इतनी क्रूरता वो तो इससे पहले मैंने तो कभी भी नहीं देखा। और उसने काफ़ी बुरी तरीके से हत्या की है उसकी, और वो तो एविडेंस समझ में आ रहे थे वहाँ पे घटनास्थल पर ही। पर वो जो भी चीज़ें हैं फोरेंसिक जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएँगी कि और क्या-क्या चीज़ें हुई हैं उसके साथ में। वहाँ रूम में क्या क्या मिला था, क्या क्या चीजें मिली थी वहां पे? रूम में जब उसमें रूम में से जब बदबू आने लगी तो वहाँ के रहवासियों ने सूचित किया था थाने को कि इसमें से रूम में से स्मेल आ रही है। तो थाने का स्टाफ पहुंचा था, तो फिर उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला का शव पाया गया। उसके बाद चूंकि महिला का शव था तो उसके बाद की जो भी प्रारंभिक कार्रवाई थी वो मेरे द्वारा की गई है। तो वहाँ पे घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य मुझे मिले वो मैंने एकत्र किए हैं और उसका पंचनामा बनाकर उसको पीएम के लिए भिजवाया गया था। बाकी पीएम होकर उसकी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उसकी हत्या का जिक्र डॉक्टर के द्वारा किया गया था। बाकी जो भी साक्ष्य हैं वो डॉक्टर ने और मैंने प्रिजर्व किए हैं और जो भिजवाए जाएंगे उससे फिर बाकी घटना सिद्ध होने वक्त मिलेगी। तो सोनिया जी, उसके रूम में शराब की बोतलें मिली, कुछ नशीली दवाइयां मिली या सेक्स वर्धक दवाइयां भी मिली है क्या वहाँ पे?
शराब की केन्स वगैरह मिली थी, बाकी तो वो साक्ष्य हैं, अब उसके संबंध में मैं नहीं बताना चाहूंगी। अच्छा। साक्ष्य हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं वो प्रिजर्व किए हैं हमने घटनास्थल से। फॉरेंसिक टीम वाले भी आए थे, उनके निर्देशन में सारी कार्रवाई हुई है। हाँ, मतलब जो बताया जा रहा है कि सेक्स वर्धक दवाएं ली थी उसने, तो इस तरह की कोई एविडेंस मिले हैं वहाँ? हाँ, वो उन्होंने अपने उसमें भी बताया है, बयानों में भी बताया है, और इस प्रकार से इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा, जब पीएम में भी आप गए थे, जब उसका पीएम हो रहा था, उस समय भी आपने देखा था, बड़ी बुरी स्थिति थी, क्या मंजर था वो? नहीं, स्थिति तो सच में बुरी थी, मतलब मैंने आज तक कभी किसी भी शव के साथ में, मतलब इतनी बुरी स्थिति मैंने कभी किसी शव को नहीं देखा है, और किसी भी व्यक्ति के साथ इतनी विवश चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सच में ही बहुत ज्यादा दुख भरी चीज है कि किसी महिला के साथ में इस प्रकार की चीजें हुई। मतलब वो जो मतलब चाकू भी मारा था, गला भी रेता था, जी। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि शव के साथ दुष्कर्म भी किया था। नहीं, ऐसा भी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है, साक्ष्य प्रिजर्व किए गए हैं, वो तो जब फुल पीएम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है चीजों को लेकर के। तो बड़ी स्थिति खराब थी, मतलब इवन आपको भी रोना आ गया था वो देख के। सच खराब तो सच में ही है, हम इंसान है सभी लोग, और जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होते हुए हम देखते हैं तो बुरा तो ऑफ कोर्स लगता ही है। कोई भी देखता तो उसको बुरा लगता है, अकेले मैं ही नहीं, बाकी सभी स्टाफ भी बहुत ज्यादा उसको देखकर परेशान था। आरोपी को कोई अफसोस है? आपकी बात हुई होगी उससे? अफसोस तो सर उसके बयान लिए गए थे, अब अफसोस का तो क्या ही कह सकते हैं। अब ये घटना करने के बाद कितना भी अफसोस कोई व्यक्ति करे तो उससे कुछ फर्क उस चीज पर पड़ता नहीं है। अफसोस करे भी तो क्या कर सकते हैं उसका। वो ये भी नहीं मानने को राजी है कि गलती हुई या नहीं हुई मुझसे? इस संबंध में तो मैंने उससे कोई बात नहीं की है, मैंने उसके बयान पूछताछ के बाद लिए गए थे। अब उसको अफसोस है या नहीं वो तो वो खुद अपने अंतरात्मा से ही जान सकता है, और यदि ऐसी घटना करने के बाद वो कोई अफसोस करता भी है तो उसका जीरो सेंस है, उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का। क्या ही हम करेंगे, अगर अफसोस करेगा भी तो वो क्या कर सकता है, अब कुछ नहीं कर सकता। जो उस लड़की के साथ होना था वो तो हो चुका है। मानवता की हदें पार कर दी गई, इस तरह का मंजर देखा आपने? हाँ, मेरी 8 साल की सर्विस में मैंने पहली बार सच में ही है, ये तो नहीं होना चाहिए। ये तांत्रिक क्रिया भी कुछ की थी इसने वहां जाके? इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वहां पर मैं नहीं गई हुई थी। यहाँ पर मैं अपनी जो भी कार्रवाई है मैं यहीं पर रहकर कर रही थी, मुंबई में नहीं गई थी, इसलिए मुझे वहां की कोई जानकारी नहीं है अभी। और रिपोर्ट कब तक आने का बोला है डॉक्टर्स? जो डॉक्टर्स आप उस समय पीएम कर रहे थे, आपका डिस्कशन हुआ होगा, कुछ बात हुई होगी? हाँ, डॉक्टर से बात हुई थी, तो वो भी बता रहे थे कि काफी बुरी स्थिति है उसकी बॉडी वगैरह की, पर उन्होंने किया है अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट तो भी दे दी है, हाथ की हाथ ही हम लोगों ने ले ली थी वहां से। बाकी अभी जो इलेबोरेट करके जो एक पीएम रिपोर्ट जो प्रॉपर पैनल बनाता है वो अभी प्राप्त नहीं हुई है, वो शायद अभी 1-2 दिन में जल्द से जल्द जो भी है प्राप्त करेंगे हम लोग। तो मैम, ये जो गला घोटा, चाकू मारा, इसके अलावा भी कुछ और निशान है बॉडी पे इस तरह के जो बताया जा रहा है? प्रारंभिक रूप से जो हमें दिख रहा है वो तो गला घोटना और चाकू मारना ही दिख रहा है, बाकी जो है वो पीएम रिपोर्ट में आएगा, जो भी चीजें हैं जो आपने तो आंखों से देखा है सब। जो आंखों से दिख रहा है वो तो गला घोटना और चाकू मारना ही उसको दिख रहा है, बाकी जो भी है वो पीएम रिपोर्ट में आएगा। खराब थी। हाँ, शव के क्योंकि 2 दिन हो चुके थे ना हत्या को, हत्या 10 तारीख की मतलब बताई जा रही है, तो उसके बाद ना शव 13 तारीख को मिला, तो शव डिकम्पोज भी होने लगा था, तो उसकी वजह से शव सड़ भी गया था कुछ हद तक, इसलिए। आपने सुना, पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया। अब फिलहाल उससे आगे पूछताछ की जा रही है। इस बाबत उसका बयान भी सामने आया है। आप देखिए किस तरह से वो साफ साफ ये कह रहा है कि छोड़िए, जो होना था हो गया। क्या हुआ था? क्यों मारा? फ्लावर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा, दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? तो आपने देखा पुलिस का क्या कहना है, आरोपी का क्या कहना है। फिलहाल उसके खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है, उससे पूछताछ की जा रही है, कई और साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल आखिरी में ऐसी क्या बात हुई थी जिसमें तैश में आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, और वो कैसे भागा, कहां भागा। तमाम जगहों की सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।
जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना।